शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। दर्जा हरारत कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर की स्मोक के रोक से जान ना छूटी। फजाई आलूदगी ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 तक पहुंच गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। 28 और 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। इंसदादे स्मोक मुहिम में सेफ सिटीज भी पेश धुआं छोड़ती गाड़ियों और कूड़ा जलाने वालों की निशानदही। सेफ सिटीज कैमरों से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग तेज। 60 से ज्यादा गाड़ियों और कूड़ा जलाने वाले 15 अफराद को पकड़ लिया। फिजाई आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां अब सड़क पर नहीं चलेंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद इंसदादे स्मोक के लिए मुतहरिक हो गए। कहते हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सेफ सिटीज कैमरों की मदद से कार्रवाइयां करेंगे। शहर में डेंगू मच्छर के वार जारी। एक ही दिन में मजीद 64 अफराद की डेंगू रिपोर्ट्स मुस्बत आ गई। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 5823 तक जा पहुंची। सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के 70 मरीज जेर इलाज। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। नून लीग पंजाब के सदर की मुखालफिन पर लफ्जी वार। राना सनाउल्लाह ने कहा बिलावल को उनके अंदाज और जुबान में जवाब नहीं देना चाहते। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। साबिक वजीर ने इंतखाबात में पार्टी की क्लीन स्वीप का दावा भी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दोनों मरतबा मुल्क को जो है वो बहरान से निकाला, कामयाबी की तरफ लेके आए और सुरखरू किया। अब 5 साल हो गए कि ना महंगाई रुक रही है ना डॉलर रुक रहा है और हर रोज़ जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क को दोबारा उसी ट्रैक पे लाने के लिए जो 2017 में था, 17-18 में था, उसी ट्रैक पे लाने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम कमिटेड हैं। बंटी बबली की जोड़ी ने अखलाकी इकदार नहीं छोड़ी। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी की बुशरा बीबी पर कड़ी तनकीद। कहा खावर मानिका ने कौम के सामने सारी हकीकत खोल दी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। मरियम नवाज पर तनकीद करने वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पिंकी पीरनी और इमरान खान घर बैठ के जो है वो सुरखरू है, वो किसी को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। इद्दत के अंदर निकाह करने का केस उनका आज भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, उनके वकील पेश नहीं होते। शेर अफजल मर्रत साहब को और आप हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो धक्के खाते हुए देखेंगे, वो उस केस के अंदर नहीं जाएंगे, वो वहां जाके पेश नहीं होते बिकॉज जवाब नहीं है, बिकॉज ये फैक्ट्स हैं जो मौजूद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सियासतदानों की धड़ाधड़ एंट्री। पीटीआई रहनुमा अफीफ सदीकी और सुलेमान मलिक साथियों समेत आईपीपी में शामिल हो गए। उधर कसूर के 22 बल्दियाती नुमाइंदों और ताजरों के बीच सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। लाडले शरीफों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के नून लीग पर तनकीदी वार। कहा सियासी मुखालिफिन जितने मर्जी सर्वे करा लें उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। वोट सिर्फ पीटीआई का है। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान न हुआ तो इलेक्शन का कोई जवाब नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल, आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक ने कहा तराजू के निशान पर इस्लामी फलाही पाकिस्तान के मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। डीएचए फेज 9 में नए जीओआर की मंजूरी। ग्रेड 20 के 28 अफसरान की रिहाइशगाहें बनेंगी। पीएनडी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। फानूस, फैंसी लाइट्स और महंगी तरीन लकड़ी इस्तेमाल की जाएगी। सिर्फ कंसल्टेंसी और डिजाइन पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्च आएगा।
खालिद बट चौक कैवलरी ग्राउंड में अंडरपास की तामीर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मुरम्मती कामों के दौरान गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। कैवलरी ग्राउंड एक्सटेंशन और मुल्हिका इलाकों में 12 घंटे गैस बंद रहेगी। वज़ीर आला का PIC में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक के तौसीह मंसूबे का मुआयना किया। कहा इमरजेंसी के बेड्स में इजाफा किया जाएगा। ऑक्सीजन के कनेक्शन ओपन न रखने की हिदायत कर दी। कैंटीन पर ओवरचार्जिंग की शिकायत का नोटिस, फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। कम उम्र ड्राइवर्स पर काबू पाने का मिशन सूबाई महकमे तालीम ने मंसूबा बंदी कर ली। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवार तलबा की तालीमी इदारों की हुदूद में दाखिल होने पर पाबंदी होगी। शनाख्ती कार्ड रखने वाले तलबा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना लाजमी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मरासला भी जारी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम जारी। 4000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए जा चुके। सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। CTO मुस्तनफर फेरोज का कहना है किसी संदेह की सूरत में मुतल्लिका SHO और ट्रैफिक इंचार्ज जिम्मेदार होगा। डिफेंस हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। मुद्दई रफाकत अली का बयान तहरीरी शक्ल में अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने की। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में गैर कानूनी अफगान तलबा की मौजूदगी का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत का अफगान तलबा के कवायद की असर नोट जांच पड़ताल का फैसला। ज़राए के मुताबिक अक्सर यूनिवर्सिटीज में अभी भी गैर कानूनी अफगान शहरियों के बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। शहर में देरीना दुश्मनी, डकैती, मज़ाहमत और अगवा बराए तावान की रिकॉर्ड वारदातें। रवा साल 2928 मर्द, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया। पुलिस 65% मुकवी बाजियाब ही न करा सकी। अगवा के मुकदमात में कैंट डिवीजन सरे फहरिस्त रही। जेब तराशी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा साल जेब तराशी के 21,103 मुकदमात दर्ज हुए। सबसे ज्यादा वारदातें लारी अड्डा, शफीकाबाद, नौलखा, सांदा और न्यू अनारकली में हुई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जेब तराशों को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम। लाहौर की मातहत अदालतों में इस साल भी केसेस का बोझ कम ना हो सका। पुलिस का चालान वक्त पर जमा न कराना इल्तवा की बड़ी वजह करार। कई केसेस में 15-15 साल बाद भी चालान जमा ना हो सका। वकला की आए रोज हड़ताल भी केसेस के ट्रायल में रुकावट बनी रही। लाहौर पुलिस बिजली चोरों और मंशियात फिरोशों के खिलाफ सरगर्म। रवा साल बिजली चोरी के 19,679 मुकदमात दर्ज किए गए। मंशियात फिरोशों पर 9,701 मुकदमात। CCPO का कहना है कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लेस्को रॉयल पार्क सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ दुकानों से बिजली चोरी पकड़े जाने पर कनेक्शन काट दिए गए। मारूफ हलीम की दुकान पर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। वासा का नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। जोहर टाउन में अदम अदायगी पर निजी होटल सील कर दिया गया। नादहिंदा सारिफ ने दौरान ड्यूटी वासा एहलकारों से बदतमीजी भी की। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर के लुंडा बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मगन। शहरी और दुकानदार दोनों महंगाई से परेशान। अक्टूबर और सितंबर में टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में मजमूई तौर पर टेक्सटाइल की बरामदात में 6.33% कमी हुई। रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग विंग्स इन एक्शन। 240 से ज्यादा तजावुजात गिरा दी गई। ऑपरेशन के दौरान 185 मालिकान को जुर्माने और नोटिस जारी किए। मुतादिद ट्रक सामान भी जब्त में ले लिया गया।
पीटीडीसी सेहत के फरोग के लिए सरगर्म। बरतानिया से सिख यात्रियों का खुसूसी दस्ता लाहौर पहुंच गया। डबल डेकर बस पर गुरुद्वारा साहिब, शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा। सिख वफ्द के हम सरबराह किम सिंह और जीएम वाहिद अर्जुमन ज़िया का कहना है, यात्री हमारे दिलों के करीब हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब ने लॉर्ड लाहौर फेस्टिवल की खुसूसी तकरीब सजाई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, पंजाब की सकाफत को उजागर किया। कठपुतली और जादुई शोज तवज्जो का मरकज बने रहे। उमर गुल और सईद अजमल को बॉलिंग कोचिज की जिम्मेदारी मिल गई। उमर गुल अफगानिस्तान की टीम के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग में जादूगर की हैसियत से जाना जाता है। दोनों नए कोचिज टेस्ट स्क्वाड के हमरा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप करीब आते ही हॉकी कोचिंग टीम में तब्दीली। आसिफ बाजवा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, शहबाज सीनियर टीम के मैनेजर होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद ने कहा, पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। मून आमी मोंटीसोरी हाई स्कूल का अब्दुल रज़ाक स्टेडियम शाहदरा में स्पोर्ट्स गाला। बच्चों की रंगारंग परफॉर्मेंसेज ने इवेंट में रंग जमा दिया। पंजाबी कल्चर को खूबसूरत अंदाज में पेश करके खूब दाद वसूल की। तलबा के वालिदैन ने भी स्पोर्ट्स गाला में शिरकत की। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक शबीर और मलिक नवीद फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और गौहर नफीस कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में शुजात अली और कैसर पिया ने फतह समेटी।